से तो अच्छा है कि मूर्ति की स्थापना की जाए। तो रहीदास को यहां से जाने के लिए कहिए, सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। फिर आपको भी जाना पड़ेगा। मूर्ति की स्थापना हो गई है। तो समस्या का समाधान कर ही दिया गिरधर ने। कौन था ये बालक? भगवान। वीरा मायावी नहीं, महाचतुर है। वो मायावी नहीं होती तो रहीदास गायब नहीं होता। माँ ज्वाला के पास ही जाना होगा। मीरा का नाम तो सुना है। मैं अपने शत्रु का नाम अच्छी तरह जानती हूँ। ये मेरी शत्रु, जिसके पास दैवी शक्ति है, इसे समाप्त करना होगा। अब समझो, मेवाड़ का चौसर बिखरने वाला है। बाबा साहब, सचमुच ये मंदिर बहुत चमत्कारी है, और आपका यहाँ आना तो और भी। क्यों? आप अचानक महल का मंदिर छोड़कर इस मंदिर में आने लगे? बस ऐसे ही बहू। बाबा साहब, आप अशांत हैं? तुमसे कुछ भी छिपाना कठिन है बहू। वास्तव में हमारा मन अशांत है। क्या कारण है बाबा साहब? हमारा एक प्रिय मित्र है, उसका कोई बीता हुआ कल उसके सामने आ गया है। उसका बीता हुआ कल उसके आज को कलंकित कर सकता है। करे तो क्या करे? प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित करने का अर्थ यह होगा बहू कि वो अपने उस बीते हुए कल को अपना ले जो उसने जनहित के लिए ठुकराया था। क्या उसे सुधारा नहीं जा सकता? विष को मथने से विष अमृत नहीं हो जाता। बाबा साहब, अपने मित्र से कहिए कि डरे नहीं। अगर जनहित के लिए उसने किसी को ठुकराया है तो उसका कल्याण ही होगा। तुम्हारी बातों से हमें चैन मिला बहू, किंतु एक बात तो निश्चित है, खेल आरंभ हो चुका है और न जाने सामने कौन कौन है। आओ। आपका रंग बता रहा है कि आपने हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया है। ज्वाला के रंग पर मत जाओ कुंवर जी।
जो दिखता है वो होता नहीं। देवी माँ कैसे याद किया? माँ तो हमेशा शुभ समाचार देने के लिए ही याद किया करती। क्या? मीरा का सर्वनाश होगा? मीरा का सर्वनाश ही हमारी विजय है महंत, मगर मैं इस वक्त तंत्र शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। कब और कैसे करूंगी ये सोच लिया है, मार्ग भी तय है। हमें करना क्या होगा? षड्यंत्र। विक्रम, तुम अपने लिए राजगद्दी मांगोगे। राजगद्दी पर तो मेरा ही अधिकार है, पर शायद मिलेगी भोज को। नहीं! नहीं मिलेगी। जब माँ ने कह दिया है तो नहीं मिलेगी। विक्रम को मेवाड़ की गद्दी मिले, इसका मीरा के सर्वनाश से क्या संबंध है? संबंध है महंत। विक्रम राजा बन जाएगा तो मीरा को कैद खाने में डालना और आसान हो जाएगा, और उसका स्वर दीवारों से टकराकर दम तोड़ देगा। बहुत मुश्किल काम है। इतिहास इतनी आसानी से नहीं रचा जाता कुंवर। मेरी शक्ति और तुम्हारी चालाकी का फल समय ही बताएगा। देवी माँ ठीक कह रही है विक्रम। मीरा को चारों ओर से निर्बल बनाना होगा। तंत्र और षड्यंत्र दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। परंतु मैं बाबा साहब से मेवाड़ की गद्दी कैसे मांगूं? अपनी माँ से कहो, वो मांगेगी। क्या वो बाबा साहब को मना पाएंगी? स्त्री ऐसी छुरी है जो पुरुष को सांचे में ढाल भी सकती है और उसको टुकड़े टुकड़े करके बांट भी सकती है। ठीक है, अब इस षड्यंत्र का आरंभ मासा से होगा। महाराज, आप राज्य का सारा कार्यभार अकेले क्यों संभालते हैं? अपने स्वास्थ्य की चिंता क्यों नहीं करते? नहीं महारानी, अभी ये सब कुछ हमें ही संभालना होगा। क्यों महाराज? आपकी संतानें हैं, आप भोज को राजगद्दी क्यों नहीं सौंप देते? हाँ, अब सोचना होगा। महारानी जी, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप भोज के विषय में ऐसा सोचती हैं। बस महाराज, मुझे भोज के विषय में एक ही चिंता है। कैसी चिंता? भोज भावुक बहुत है, और भावुकता और राजनीति साथ साथ नहीं चलते ना महाराज। हाँ महारानी, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब विक्रम को देखिए, जहाँ हृदय से काम लेगा वहां मन के सारे द्वार खोल देगा, पर जहाँ न्याय अन्याय की बात आती है वो अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ता। विक्रम अभी से कहता है, वो शुभ दिन कब आएगा जब बाबा साहब कहेंगे, विक्रमादित्य, मेवाड़ की गद्दी तुम्हारी हुई। विक्रम? विक्रम के विषय में तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं महारानी। हम तो भोज की स्वर्गवासी माता को वचन भी दे चुके हैं कि हमारे बाद भोज हमारी गद्दी पर बैठेगा, और इस तथ्य को आप भी भली भांति जानती हैं। महाराज, आप अपने एक वचन के लिए सारे मेवाड़ का भविष्य अंधकारमय करेंगे? नहीं महाराज, नहीं। आप विक्रम को ही राजगद्दी सौंपिए। मेवाड़ का भविष्य सूर्य के समान उदय होगा। हमारे सुनने में आया है कि विक्रम एक उदंड और क्रोध स्वभाव का है। किसने आपसे कहा कि विक्रम उदंड स्वभाव का है? किसी ने ठीक से समझा ही नहीं है उसे। महाराज, विक्रम तो साधु प्रवृत्ति का है। तो फिर वो मीरा के साधुत्व से चिढ़ता क्यों है महारानी? महाराज, वो मीरा के साधुत्व से नहीं चिढ़ता है, वो मीरा के व्यवहार से चिढ़ता है, वरना वो तो स्वयं पूजा पाठ में विश्वास रखता है। तो बाबा साहब को इस बात का विश्वास नहीं कि मैं ये राज संभाल सकता हूँ। मैं उद्दंड हूँ, मैं अयोग्य हूँ,
दीमक का एक छोटा सा कीड़ा तुम्हारे भविष्य के महल को खोखला कर देगा। उनका भ्रम तो दूर करना ही होगा। करना ही पड़ेगा मौसा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये राज भोज के हाथों नहीं जाने दूंगा। मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के योग्य केवल मैं हूं, मैं। पर ये होगा कैसे? होगा मौसा, होगा। मैं बाबा सा के चारों ओर एक ऐसा दर्पण रखूंगा कि उन्हें मेरी हर छवि दया, ममता, प्रेम और नम्रता की छाया नजर आएगी। अब मैं उन्हें सर्वगुण संपन्न दिखूंगा। दयाराम, हुकुम। मंदिर तो उस तरफ है, इधर कहां जा रहे हो? कुंवर विक्रम जी का उपवास है ना, वो पूजा अपने कक्ष में ही करते हैं। विक्रम ने उपवास कब से रखना शुरू कर दिया? जब से छोटी बहुरानी ने उनकी आत्मा को धिक्कारा है हुकुम। हुकुम, पता नहीं कुंवर विक्रम जी को क्या हो गया है, भजन के बिना बात ही नहीं करते। परंतु विक्रम को तो भजन कीर्तन अच्छे नहीं लगते थे। लगता है सठिया गए हैं। हुकुम, ऊपर से नहीं लेकिन विचारों से हर वक्त छोटी बहुरानी के गुण गाते रहते हैं। परंतु मूर्ति स्थापना के दिन तो वो मीरा से चिढ़े हुए थे। पर अब तो छोटी बहुसा के भगत हो गए हैं हुकुम। हमने तो कुछ और ही सुना है दयाराम। पर देखा तो नहीं था हुकुम। वाल्मीकि भी तो डाकू थे, बदले तो रामायण लिख डाली। मैं चलूं हुकुम? कहीं हमारी विक्रम के विषय में धारणा गलत तो नहीं? हुकुम। दयाराम, सोच में डाला है वो महाराणा जी को। किसी को संदेह तो नहीं हुआ ना? नाटक करने में आपसे कुछ कम नहीं हूं कुंवर जी। एक राय है कुंवर जी, ये हमेशा का विलास थोड़ा कम कर दीजिए। वो राजा हैं, हो सकता है अपनी संतान को भी परखना चाहें। महाराणा की जय हो। आपने बुलाया? हाँ सुमेर सिंह, हमने तुम्हें एक विशेष परामर्श के लिए बुलवाया है। हुकुम। कुंवर विक्रम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जी, वो आपके पुत्र हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं। क्या विक्रम में मेवाड़ का शासक बनने के गुण हैं? बोलो, क्या विक्रम में मेवाड़ का शासक बनने के गुण हैं? सोचता हूं कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। सुमेर सिंह, हमने तुम्हें परामर्श के लिए बुलवाया है, तुम्हें बेझिझक बोलना चाहिए। कुंवर विक्रम सिंह चारित्रिक दुर्बलताओं के शिकार हो चुके हैं। तुम जो कह रहे हो सोच समझ कर कह रहे हो ना? जी हाँ, ये एकदम सच है। उनका अधिकतर समय भोग विलास और मद्यपान में व्यतीत होता है। वो एक क्रूर अमानवीय स्वभाव का उदाहरण बन चुके हैं।
ये सब तुम्हें कैसे पता? सेनापति हूं, चारों ओर दृष्टि रखनी पड़ती है। तो फिर हमें ये पहले क्यों नहीं बताया गया? पिता और पुत्र के बीच में पराया व्यक्ति हूं। रक्त एक हो जाता और मैं धुतकार दिया जाता। क्या ये अब नहीं हो सकता सुमेर सिंह? अब यह प्रश्न पिता पुत्र के संबंध का नहीं है, बल्कि मेवाड़ की गद्दी का है। लेकिन हमारे सामने जो विक्रम का रूप आया है वो तो बिल्कुल अलग है। क्षमा चाहता हूं राणा जी। आंखों के सामने हरा वस्त्र रखकर देखने से पतझड़ के रुत हरियाली में नहीं बदल जाती। तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि विक्रम अपनी राह से भटक चुका है? देखना चाहते हैं आप? अवश्य। तो आइए मेरे साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल तू सरो ना को। मेरे तो गिरधर गोपाल तू सरो ना को। दुनिया को आपकी पूजा पर विश्वास नहीं हो रहा हुकुम। दयाराम, नारियल को खोल कर देखे बिना किसी को विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर मिठास भी हो सकती है। आप दिखावा तो नहीं कर रहे हुकुम? दयाराम, मैंने हाथ उठाना बंद कर दिया, वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लेता। मैंने बस्ती में मंदिर बनवाया तो क्या वो दिखावा था? बाबा साहब से छिपकर मैंने निर्धनों को दान दिया तो क्या वो दिखावा था? मैंने गरीबों की बहू बेटियों की शादियां करवाई तो क्या वो दिखावा था? भूल हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुनिया भी अफवाहें उड़ा उड़ा कर सिर घुमा देती है। हमें बहकाने का प्रयत्न किया तुमने सुमेर सिंह। नहीं, मैं तो दीवार खड़ी करना चाहते हो पिता और पुत्र के बीच। जी, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या इसलिए सुमेर सिंह कि तुम हमारे परिवार में दरार डालो? क्या तुम इतने स्वार्थी हो गए सुमेर सिंह? स्वार्थी नहीं हूं मैं राणा जी। ये तुम्हारी पहली भूल है सुमेर सिंह, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। यदि भविष्य में तुमने हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सेवाओं को भी भूल जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। हमें बहकाने का प्रयत्न किया तुमने सुमेर सिंह। दीवार खड़ी करना चाहते हो पिता और पुत्र के बीच। दीवार खड़ी करना चाहते हो पिता और पुत्र के बीच। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या इसलिए सुमेर सिंह कि तुम हमारे परिवार में दरार डालो? क्या तुम इतने स्वार्थी हो गए सुमेर सिंह? स्वार्थी हो गए सुमेर सिंह?
प्रिय उदा, मैं सीमा पर वापस जा रहा हूं। जीवन में पहली बार मुझ पर स्वार्थी होने का आरोप लगा है। मैं राणा साहब की नजरों में गिर चुका हूं, इसलिए अब यहां कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें देखे बिना जीना कठिन होगा, पर अपमानित होने से अच्छा है दूर रहना। अपना ध्यान रखना। तुम्हारा सुमेर। सुमेर सिंह, सेनापति का धर्म छोड़कर लुटेरों का धर्म तुमने कब से अपना लिया? हमें उत्तर चाहिए सुमेर सिंह। रात के समय तुम महलों में चोरों की तरह क्या कर रहे हो? उत्तर दूंगा राणा जी, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। समय की आड़ तो कायर लिया करते हैं सुमेर सिंह। सच्चे हो तो बताओ, इस समय तुम्हारी महल में होने की मंशा क्या है? कभी कभी सच भी झूठ लगने लगता है राणा जी। मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। सुमेर सिंह, दूर हट जाओ हमारे सामने से।